अगला एग्जांपल है बेटा आपका, दैट इज जापानीज इन्फ्लुएंस इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मैं क्लास को 3:50 में लीव कर सकती हूँ सर, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगी। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस दैट इज कॉल्ड ब्रेन फीवर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ब्रेन फीवर है तो मतलब अटैक कहाँ होगा, इसमें सीधा आपके ब्रेन पर अटैक होगा। अब ब्रेन पर अटैक हो रहा है तो मतलब डिजीज इज डेंजरस है, काफी ज्यादा लीथल है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। क्लियर बात ये वाली बच्चों? डन। यस सर। ओके, सो नाउ पहले एक चीज समझो। देखो बेटा, आप जब डिजीज की बात करते हैं तो भले आज हम काफी सारी डिजीज से खुद को प्रोटेक्ट कर सके, राइट। हमने काफी सारी डिजीज के लिए मेडिसिन बना रखी हैं, वैक्सीन बना रखी हैं, लेकिन 100% सभी डिजीज के लिए हमने मेडिसिन या वैक्सीन नहीं बना रखी। ऐसी आज भी काफी सारी डिजीज हैं जिसका कोई क्योर नहीं है, जिनका बस एक ही क्योर है कि आप उनसे खुद को प्रिवेंट कर सकें, खुद को बचा सकें। क्योंकि अगर वो डिजीज एक बार आपको हो गई तो फिर उसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। बात समझ में आई? सुब्रदीप, राजेश, सिद्धार्थ, प्रीति, यस सर। राइट। लाइक जैसे कि अभी हमने देखा एड्स। एड्स आपका एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर एड्स। आप जब तक इससे बच सकते हैं तभी तक आप बच रहे हैं। अगर एक बार ये डिजीज आपको हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये आपको परेशान करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं है कि दवाइयां लेके ये ठीक हो जाए, राइट। क्योंकि एड्स में क्या हुआ, आपका एचआईवी जो था वायरस, उसने आपका इम्यून सिस्टम ही खत्म कर दिया था। अब जब इम्यून सिस्टम ही नहीं रहा, यानी आपकी डिफेंस लाइन ही खत्म हो चुकी है, डिफेंस ही नहीं रहा, तो दुश्मन जो है, वायरस बैक्टीरिया जो है, वो आपकी बॉडी में आराम से आएंगे, आपको बीमार करेंगे बढ़िया ढंग से, आतंक मचा के। तो दैट इज, आप एड्स में क्या कर सकते हैं, खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। दवाइयां ऐसा नहीं है कि नहीं है एड्स की, there are some medicines which is used against AIDS। लेकिन बेटा वो मेडिसिन वायरस से आपको बचा नहीं रही। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट कर रही है, आप उन दवाइयों को ले रहे हो तो बीमारी तो आपको हो चुकी है। बस वो उसकी जो रेट है, जो प्रोलिफरेशन रेट है, जो मैंने आपको बताया था, उसका जो अपने नंबर्स बढ़ाने की जो रेट है, मल्टीप्लिकेशन करने का जो रेट है वायरस का, उसको थोड़ा कम कर देती है। तो एक दिन में जहां वायरस आपको उसको 1000 कॉपीज बनानी थी, दवाइयों की वजह से वो बना देगा 200 कॉपियां। लेकिन रेप्लिकेट होगा ही होगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा ही करेगा। बात समझ में आई? सुप्रदीप, सिद्धार्थ, राजेश, प्रीति, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, बीमारी से आप बच नहीं सकते अगर वो बीमारी आपको हो जाएगी। ऐसे कैंसर है तो कैंसर के लिए कोई दवाइयां नहीं है, कीमोथेरेपी करा सकते हैं आप जाके, उसमें आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन वो कोई 100% ट्रीटमेंट नहीं होता। इट इज नॉट 100% ट्रीटमेंट। तो अब हम लोग यहीं पर प्रोफाइलिस्टिक्स मेथड्स को देखेंगे। हम देखेंगे भाई कौन से जनरल, पहले तो हम जनरल समझेंगे कौन से जनरल तरीके हैं। राइट डाउन, पहला वे जो है दैट इज जनरल प्रोफाइलिटिक मेथड्स। जनरल प्रोफाइलिटिक मेथड्स, ठीक है, कॉमन यहाँ पे बात करें। सबसे पहले एयरबॉर्न। एयरबॉर्न डिजीज,
सबसे पहले क्या हो गया, आपकी एयरबॉर्न डिजीज हो गई। इससे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो एयरबॉर्न डिजीज में पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन सी हैं। लाइक निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, etc. Can be prevented by avoiding overcrowding and providing hygienic living condition. बात हो जाए बेटा, आपकी जितनी भी एयरबॉर्न डिजीज है जैसे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, इवन आज की डेट में आप कोविड की बात करें, तो आप इन डिजीज से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप ओवर क्राउड एरिया में ना जाएं, अपने मास्क यूज करें प्रॉपरली, ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरी कंडीशंस में रहें। जो कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए? हाइजेनिक होनी चाहिए, तब आप एयरबॉर्न डिजीज से बच सकते हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स अब इजीली समझ में आएंगे, क्योंकि अभी राइट नाउ वही सिनेरियो चल रहा है। कोविड में आपको देखने को मिलती काफी जगहों पे रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। हो सकता है आप जहाँ रह रहे हो वहां पर भी रेस्ट्रिक्शंस हो कुछ। हो सकता है आप जब बाहर जाते हैं तो आप भी मास्क का यूज करते हो आज की डेट में। तो दैट इज हाउ यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम अ एयरबॉर्न डिजीज। गॉट इट बच्चों? समझ में आई वाली बात? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ वाटर बॉर्न डिजीज की। आप अगर कोई डिजीज वाटर के थ्रू हो रही है तो उससे कैसे बचें? वाटर बॉर्न डिजीज में आप क्या करेंगे बेटा? लाइक जैसे कि आपका कॉलेरा, ठीक है, ये वाटर से होता है। टाइफाइड, ये भी होता है, एटसेट्रा। आर प्रिवेंटेड बाय providing safe drinking water, safe drinking water, ठीक है, और use boiled water and or use of boiled water. और treatment of water to kill any microbial contamination. Any microbial contamination. That is, ठीक है, मतलब पानी से होने वाली आपको कोई भी अगर डिजीज उससे बचना है तो क्या करें आप? सबसे इंपॉर्टेंट, पानी को साफ कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? बॉइल वाटर के थ्रू या वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जैसे आरओ हो गया, या वाटर में आपने थोड़ी सी क्लोरीन डाल दें तो उससे आपका वाटर जो होता है प्योर हो जाता है, साफ होता है, पीने लायक हो जाता है। दैट इज हाउ, इस सबसे बेस्ट तरीका है बॉइल्ड वाटर। सो दैट इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम वाटर। सो दिस इज अबाउट बेटा, अभी केवल दो ही चीजें हमने देखी हैं, एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं। बाकी आपकी कंटेंजियस वेक्टर बॉर्न डिजीज है, उनसे हम कैसे बचेंगे ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों।